बिहार की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। लेकिन 10वीं बार सीएम बनने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के पूर्व सीएम श्री कृष्ण का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। यह रिकॉर्ड वह क्यों नहीं तोड़ पाए हैं, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बना दिया जो अजेय बना हुआ है। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि बिहार की राजनीति में कौन कौन से सीएम ने कितने समय तक के लिए मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। गुरुवार को राजभवन के दरबार हॉल में गूंजी शपथ की स्वर लहरियों के साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। 10वीं विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद आज का दिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, जब सुशासन बाबू ने एक बार फिर सत्ता के शीर्ष पर अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की चमक के बीच एक सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है कि क्या 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण यानी कि श्री बाबू का वह अजेय रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। इसका जवाब आंकड़ों और इतिहास के पन्नों में छिपा है, जो यह बताता है कि नीतीश कुमार शपथ लेने के मामले में भले ही शिखर पर हों, लेकिन लगातार और अटूट सेवा के मामले में श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू का कद आज भी हिमालय जैसा ऊंचा है। दरअसल लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड आज भी श्री कृष्ण सिंह के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2 अगस्त 1947 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक यानी अपनी अंतिम सांस तक लगातार 14 साल और 304 दिन बिहार का नेतृत्व किया था। यह एक ऐसा अखंड कार्यकाल था जिसमें कोई ब्रेक नहीं लगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव और गठबंधनों के बदलाव की एक लंबी दास्तां है। उन्होंने 20 नवंबर को 10वीं बार शपथ ली है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान जैसा है, और कुल दिनों के हिसाब से वे बिहार पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं रहा है। 2014 में जीतन राम मांझी के लिए इस्तीफा देना हो या 2024 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी के लिए इस्तीफा देना, इन घटनाओं ने उनके कार्यकाल की निरंतरता को खंडित किया है। तकनीकी रूप से आज ली गई शपथ के साथ उनका कार्यकाल फिर से शून्य से शुरू हुआ है। यदि नीतीश कुमार 2025 से 2030 तक का अपना यह पूरा 5 साल का कार्यकाल निर्विघ्न पूरा भी कर लेते हैं, तब भी वे श्री कृष्ण सिंह बाबू के लगातार 14 साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। बिहार की राजनीति में इसके अलावा जिन और मुख्यमंत्रियों के नाम चर्चा में रहते हैं, उनमें लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम प्रमुखता से शामिल है। बिहार ने 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का 15 साल का लंबा दौर भी देखा, जिसने सामाजिक न्याय की नई परिभाषा गढ़ी। लेकिन व्यक्तिगत लगातार कार्यकाल के मामले में लालू यादव भी 7 साल 137 दिन पर ही रुक गए थे। बिहार की राजनीतिक विरासत केवल श्री कृष्ण सिंह, लालू यादव या नीतीश कुमार तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के इस सफर में कई ऐसे चेहरे भी शामिल रहे हैं जिनके छोटे बड़े कार्यकालों ने राज्य के इतिहास में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। आइए इसे भी जान लेते हैं। आज़ादी से ठीक पहले मोहम्मद यूनुस ने महज 3 महीने 19 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर इस पद की शुरुआत की थी। आज़ादी के बाद के दौर में दीपनारायण सिंह को केवल 17 दिनों के लिए कुर्सी मिली, जबकि विनोदानंद झा ने 2 साल 226 दिनों तक जिम्मेदारी संभाली। कृष्ण वल्लभ सहाय का कार्यकाल भी 3 साल 154 दिनों का रहा। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में महामाया प्रसाद सिन्हा ने लगभग 329 दिन सरकार चलाई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला कार्यकाल
सतीश प्रसाद सिंह का रहा, जो मात्र 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने और इतिहास के पन्नों में सबसे छोटे कार्यकाल के रूप में दर्ज हो गए। इसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 51 दिन और भोला पासवान शास्त्री ने पहली बार में 100 दिन सत्ता संभाली। हरिहर सिंह को 117 दिन मिले तो भोला पासवान शास्त्री ने दोबारा वापसी करते हुए महज 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि तीसरी बार उन्हें 222 दिनों का मौका मिला। दरोगा प्रसाद राय ने 310 दिन और कर्पूरी ठाकुर ने पहले 163 दिन और बाद में 1 साल 301 दिन तक नेतृत्व किया। केदार पांडे ने 1 साल 105 दिन, अब्दुल गफूर ने 1 साल 283 दिन और जगन्नाथ मिश्र ने अपने पहले कार्यकाल में 2 साल 19 दिन और दूसरे कार्यकाल में 3 साल 47 दिन सत्ता संभाली, जबकि उनका एक कार्यकाल 94 दिनों का भी रहा। रामसुंदर दास ने 302 दिन, चंद्रशेखर सिंह ने 1 साल 210 दिन और बिंदेश्वरी दुबे ने 2 साल 338 दिनों तक बागडोर थामी। भागवत झा आजाद 1 साल 24 दिन और सत्येंद्र नारायण सिन्हा 270 दिनों तक पद पर रहे। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी को भी 278 दिनों का मौका मिला। इन सभी कार्यकालों का उतार चढ़ाव बिहार की बदलती राजनीतिक हवाओं का गवाह रहा है। इस प्रकार आज का दिन नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता और उनकी स्वीकार्यता का जश्न तो है, लेकिन यह इस ऐतिहासिक सत्य का भी गवाह है कि आधुनिक राजनीति की अस्थिरता के दौर में श्री कृष्ण बाबू का अटूट शासन का रिकॉर्ड एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे छूना शायद अब किसी भी राजनेता के लिए संभव नहीं होगा। बहरहाल नई सरकार और 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार से बिहार की जनता को विकास की नई उम्मीदें हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।